शहर को शर्मसार कर देने वाली निगम कर्मियों की बुजुर्गों के साथ अमानवीय हरकत पर अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में सत्तन गुरु ने इस अमानवीय घटना को शिवराज सरकार को जानबूझकर बदनाम करने का राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 आ चुका है, परंतु मानवता में कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि नगर निगम कर्मी जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे हैं गरीब बुजुर्गों के साथ में। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नगर निगम की गाड़ी इंदौर की सीमा से बाहर इन गरीब बुजुर्गों को फेंक रही है। इस कृत्य के बाद कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो गई है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता सत्यन गुरुजी। गुरुजी, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नगर निगम कर्मी जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे हैं इन गरीब बुजुर्गों के साथ में। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहली बात तो ये है कि इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में हुआ है। दया, करुणा, ममता, उदारता और धर्म को मान करके निरीहों की सेवा का भाव रखने वाली अहिल्या की ये नगरी, जो संपूर्ण हिंदुस्तान में अपने दयालुता के कारण जानी जाती है, ध्यान के कारण जानी जाती है, जिसने जीवों तक की रक्षा के लिए गौशालाएं तैयार करी, उस नगर में किसकी आज्ञा से, वो व्यक्तित्व कौन है जिसने इस तरह का आदेश प्रसारित करते हुए कर्मचारियों को भेजा? छोटे कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर या अन्य दरोगा या अन्य जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी मर्जी से तो इस काम को कर नहीं सकते। इस काम को करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन करना है। सबसे मोटी बात यह है कि जिस प्रदेश में निरीहों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए बेटी बचाओ आंदोलन की भावना को लेकर के चलने वाला मुख्यमंत्री बैठा हो, ये सारी की सारी कार्यवाही उसके क्रियाकलापों पर पानी फेरने के लिए की गई कार्यवाही लगती है। ऐसा लगता है कि शिवराज ने जो अपने जीवन में कमाई की है, जो लोगों के प्रति सद्भावना का जो ध्वज लहराया है, उस ध्वज को कलुषित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए जिलाधीश ने। जिलाधीश एक बात का संज्ञान ले। नगर निगम में जिस पद पर एक महनीय महिलाएं विराजमान है, वहाँ पर इस तरीके का अमानवीय पाशविक कृत्य हो तो शर्मिंदगी की बात है। हम इसे कदापि वो कर सकते कि हमें इसे स्वीकार होते हो। हम क्या, भारतवर्ष का कोई भी आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि कचरे की तरह मनुष्यों के साथ व्यवहार किया जाए। हैं, हम उपदेश देते हैं लोगों को, सरकार उन लोगों को बसा रही है जिनका कोई नहीं है, वृद्धाश्रमों में रख रही है, अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रही है, उनके भोजन की व्यवस्था कर रही है, अनाथ उनके आवास की व्यवस्था कर रही है। और ये नगर निगम में ऐसा कौन सा औरंगजेब पैदा हो गया जिसने इस तरीके से आचरण को अपनी स्वीकृति दी? 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड कर देना, एक उपायुक्त को सस्पेंड कर देना, इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा। इससे वो असली तत्व कौन है जिसके आदेश पर उपायुक्त तो आदेश नहीं देता, आदेश तो कोई मुख्य अधिकारी ही देता है जिसकी मानना होती है। तो इस बात का संज्ञान लेने के लिए आप यहाँ पर निरीह लोगों के साथ हुए अत्याचार के मामले का विशिष्ट दोषी कौन है? ये तो लगता है मुझे कि ये राजनीतिक प्रेरित क्रियाकलाप है जो शिवराज जी को बदनाम करने के लिए किया गया है कि उनके राज में ये हो रहा है।
और कोई सवाल आपका हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतवर्ष में इंदौर को कलंकित करने की कुत्सित प्रक्रिया है। यहाँ पर जिस तरीके के आचरण दिखाई दे रहे हैं वो कहीं से कहीं तक ऐसा लगता है उन लोगों को देख के कि जब से पैदा हुए न हमने एक घड़ी भी सुख को जाना, कितना कठिन पेट का खंदक भरने को दो दाने पाना, मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना। आज व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आज बदलना हमें जमाना। जमाने की इस कुत्सित भावनाओं को बदलने का संकल्प लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नगर के उन नागरिकों को देखो जो सोते हुए लोगों को के कंधे पर कंबल डाल जाते हैं, शरीर पर कंबल डालते हैं। एक तरफ तो ये दृश्य दिखाई देते हैं इंदौर में कि लोग अन्न बांट रहे हैं, मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी हाल जो कोरोना काल में जो मुसीबत ज़्यादा लोग थे उनको जिस तरीके की सुख और सुविधा प्रदान की इसी शहर ने की, एक वो भी उदाहरण है। एक ये उदाहरण है नगर निगम का। ये जो नगर निगम है जो पालिक बन रही है वो जो है उस नगर पालिक निगम है, नगर को पालने वाली निगम जो है निष्कासन का काम कर रही है नगर के उन नागरिकों के साथ इस तरीके का आचरण करेगी है। ये सारा का सारा अधिकारियों की मनमानी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि होते, पार्षदगण होते तो शायद इस तरीके की क्रियाएं देखने को नहीं आ पाती है, क्योंकि विचार करके निर्णय लिया जाता। ये जो निर्णय है तानाशाही निर्णय है और जमहूरियत प्रजातंत्र के खिलाफ किया जाने वाला आचरण है। इस आचरण की निंदा की जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा दोषी वो व्यक्ति है जिसने इस आदेश को प्रसारित करते हुए उसको अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। गुरुजी, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू कर दिए हैं देश में, जिसके बाद लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर क्यों इतने विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है? क्या लगता है आपको, क्या इन कृषि कानूनों से वाकई में आर्थिक स्तर सुधरेगा किसानों का? सरकार सरकार की तरह काम करती है। ये वही देश है जिसने नारा दिया जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। फिर उसमें एक नारा जोड़ दिया अटल जी ने, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। विज्ञान की इन उपलब्धियों के बीच में खड़ा हुआ किसान अगर आंदोलन करके अपनी बात पहुंचाता है तो सरकार उसे सुनती है। सरकार ने सुना भी है, बैठकें की हैं। बैठकें करने के बाद नतीजा जो है उन्होंने झुक करके यहाँ तक कहा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं कि हम इसे 18 महीने के लिए एक अवधि के लिए इसे स्थगित कर सकते हैं तब भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बीच में किसानों के साथ में काम करने वाले लोगों ने लाल किले पर जिस तरीके का अशोभनीय और निंदनीय कुत्सित कर्म किया उसने और तनाव पैदा कर दिया। अब किसान पल्ला झाड़ रहा है कि वो हमारे लोग नहीं थे, तुम्हारे लोग नहीं थे तो वो कहाँ है? बोले सरकार ने उनको रास्ता भटका करके भेज दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है अपनी संपत्ति का नुकसान कराना खुद चाहती थी हैं। पुराने हमलों की तरह, पुराने ज़माने में किले पर जिस तरीके से हमले किए जाते थे ठीक उसी तरीके से लाल किले पर हमला किया और वहाँ पर किसानों का झंडा लगाया। किसानों का झंडा, अकाली दल का झंडा लगाया। पहले से ही अखबारों के माध्यम से और जो सूचनाएं आ रही थी उनके माध्यम से ये कहा जा रहा था कि आंदोलन किसानों के हाथ से छूट करके कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो शांति और सद्भावना की परिभाषा नहीं जानना चाहते। किसानों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन वाजिब हो सकता है, सरकार उसे सुनेगी, प्रजातंत्र है, उन्हें अपने सुनाने की स्थिति है। बहुत सारी बातें इस आंदोलन को लेकर के आई, कुछ आप झुको कुछ हम झुके, दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित हो वहाँ पर आकर के आप कहो आप पूरा कानून रद्द करने के लिए कहते हैं, ये जनतंत्र की अवमानना है। संसद में बैठ करके बनाए जाने वाले जो कानून होते हैं वो जनहित के लिए होते हैं। उन कानूनों में जनता को प्रताड़ित करने की भावना नहीं होती। जनता को प्रताड़ित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता, अपराधियों को प्रताड़ित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। इंदौर शहर में
भी हम ये देखते हैं कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसी कानून को निर्मित करता है, किसी नियम को अपने यहाँ पर स्वीकृत करके लागू करता है, तो वो जनप्रतिनिधियों की संपूर्णता और समग्रता और सहमति के आधार पर ही करता है। प्रजातंत्र में आपको अपनी बात कहने का हक है, आपको आंदोलन करने का हक है, किसानों को हक है, और उस किसानों ने अपने उस हक का परिपूर्ण रूप से पालन किया है। और पालन करते हुए अपने आचरण के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये जो कांड हुआ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सत्य है तो फिर उन लोगों के खिलाफ जांच की कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने प्रजातंत्र को दूषित किया है, राष्ट्र की संस्कृति को दूषित किया है, इतिहास के ऊपर थूकने का कुत्सित प्रयास किया है, और वहाँ पर किसी एक खालिस्तान नाम के स्थान को नियोजित करने की जो लड़ाई चल रही थी बरसों से, उसको वापस जन्म देने का काम किया। बीजेपी के कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला महापौर की रेस में अव्वल नंबर पर चल रहे थे, परंतु एकाएक उनको चुनाव संचालन समिति का सह संयोजक बना दिया गया। अब वो महापौर की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको सक्रिय राजनीति से दूर किया जा रहा है? क्योंकि सावेर उपचुनाव को जिताने में भी मेंदोला का अहम योगदान था, तब भी उनको मंत्री पद से नहीं नवाजा गया। क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व होता है कि अपने आप की अपनी पार्टी के प्रति मन, वचन और कर्म की एकाग्रता के साथ अपने आचरण को सुनियोजित करे और पार्टी की विजय में अपना योगदान प्रदान करे। रमेश मेंदोला ने खड़े होकर के अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हुए व्यक्ति को जिताने के लिए अपना योगदान दिया है, तो किसी पद की अभिलाषा से नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करते हुए दिया है। आप ये कहना चाहते हैं शायद कि उन्होंने इतना काम किया, उसके बाद उनका रमेश मेंदोला का अधिकार बनता है मंत्री पद पर। महापौर का पद मंत्री से बहुत छोटा होता है, मंत्री के इक्वली मान लो तो हो सकता है। इंदौर इतना बृहद नगर है, महानगर है। ऐसी स्थिति में एक आदमी एक पद। रमेश मेंदोला जो हैं वो पार्षद नहीं है, विधायक हैं, और विधायक हैं तो विधायक का पद पार्षद के पद से बहुत ऊंचा होता है। एक विधानसभा के क्षेत्र में 12, 14, 15 जो है पार्षद रहते हैं, तो उन पार्षदों के ऊपर विधायक होता है। तो विधायक तो वो हैं, और उनका जो असर है इस नगर पे, वो असर इस बात की घोषणा करता है कि वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजेता होने वाले व्यक्तित्व हैं, और ऐसे व्यक्तित्व को मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए जिसके संदर्भ में विचार किया जा रहा है। अब रहा प्रश्न, उनको आपने कहा कि उन्हें कहीं बिठा दिया गया है, क्या बना दिया गया है, कोई दायित्व सौंप दिया गया है। वो ऐसा दायित्व है जो इस पद पे उनको काबिज करने से हटाने वाला लगता है। ऐसा नहीं है, दायित्व पार्टी ने दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता रमेश मेंदोला, उनके मन में किसी प्रकार का मेल नहीं आया है। आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि हाँ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। संगठन के प्रति अपनी संपूर्णता, समग्रता समर्पित करना एक कार्यकर्ता का दायित्व है। रमेश जो हैं जनजीवन में अपनी आधारशिला बनाते हुए अपने समर्थकों की एक लंबी फौज लेकर के चलते हैं। पार्टी भी इस बात को स्वीकार करती है, संगठन भी इस बात को स्वीकार करता है। जब इस बात को स्वीकार करता है तो जहाँ पर उनकी योग्यता का सवाल होगा उन्हें वो पद मिलेगा। आज मंत्री होने की योग्यता, पिछली बार भी वो मंत्री होते होते बच गए थे, हैं। इस बार भी उनके, आप कहते हो कि उन्होंने उसको तुलसी राम को जिता दिया, उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। तुलसी राम का जीतना जो है भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला पर अपने आप को स्थापित करने जैसा है, नहीं तो एक ऐसे व्यक्तित्व का जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी अननोन है, चारित्रिक रूप से जो हमारा भाजपा को चैलेंज करने वाली पार्टी से निकल कर के आया है,
हैं, उस पार्टी के आदमी को आत्मसात करते हुए अपनी विश्वसनीयता का परिचय दिया है रमेश मेंदोला ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हैं, जो लोग इस तरीके की भावना रखते हैं वो पार्टी को मजबूत करते हैं, संगठन की बुनियाद को और गहरी तरीके से पहुंचाते हैं। रमेश ने इस काम को किया है। अब गेंद जो है रमेश के पाले में नहीं है, अब गेंद उन निर्णायकों के पाले में जिन्होंने निर्णय करना है, योग्यता का निर्णय करना और योग्य निर्णय करना है। योग्यता और योग्य निर्णय के बीच की जो संभावनाएं बनती हैं उसमें हमें दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है कि वो मेयर भी बन जाए, मंत्री भी बन जाए तो सारे पद उन्हीं के लिए नहीं बने हैं। उनका अधिकार है, वो सर्वाधिक मतों से जीते हैं और अपराजित योद्धाएं हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री का पद दिया जाना चाहिए। ये मांग हम करते हैं और कार्यकर्ता भी करते हैं। और एक अगर उनको यहाँ पे महापौर बना दोगे तो क्या है, यही होएगा कि फिर कोई इन गरीबों को ट्रकों में पशुओं की तरह भर करके किसी नगर के बाहर की सीमा में छोड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि वो गरीबों के निरीहों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उस लड़के की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दीनों दुखियों के प्रति सदैव अपने आप को समर्पित मानता है और उसकी सेवा करना ईश्वर धर्म मानता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये विचार करना छोड़ दो कि उसे महापौर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उसका अधिकार तो मध्य प्रदेश में मंत्री बनने का है। अब सरकार को और शिवराज जी को विचार करना है। लेकिन समस्या क्या आ गई कि बाहर से कुछ लोग अतिथि गण जो है परिवारजन बन करके हमारे बीच में आ गए, जिन्हें हम अतिथि कह सकते थे वो अतिथि नहीं सतिथि हो गए अब हमारे यहाँ पर। वो उनकी जो गणना है हमारे अपने व्यक्तित्वों के बीच में हो गई है। जो भी कुछ हुआ उस पर लंबी वार्ता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस बात की लंबी वार्ता जो है एमपी से कर चुका हूँ हैं। और जब एमपी न्यूज़ से मैं इस तरीके की वार्ता कर तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर बैठाने का उपक्रम संगठन के द्वारा किया जाना चाहिए। समाज में लोग रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको कई तरीके की गलियाँ गलियारे दिखाई देते हैं कि वो भी मंत्री है, तो सारे पद रमेश मेंदोला के लिए थोड़े ही हैं। सारे पद यहाँ पर होंगे जिन लोग जो योग्य होगा उसके लिए होंगे हैं। पार्टी का ऐसा मुश्तरी का आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के पहले दिन से लगा करके, मैं तो जनसंघ के ज़माने से काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं ना मैंने मांगा ना इन्होंने दिया है। तो मैं क्या पार्टी के खिलाफ जहर उगलना, गलती होगी तो बताया जाएगा, अगर नहीं है तो संगठन है, सर्वोपरि होता है। संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सबकी सहमति से चलता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता सत्येंद्र गुरु जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए। और उन्होंने घोर निंदा की है नगर निगम के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है। उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।